बस अब ये YouTube चैनल बंद हो जाएगा। तकनीकी मुश्किल हो गई है यहाँ पे। ये आइकॉनिक मोमेंट कितना था यार। फाइनली क्या बोलने वाला था। उफ यार। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टेस्टेड बाय शिवेश। एपिसोड ब्रांड न्यू है बट ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ओल्ड है बिकॉज इसको मैंने पहले कर रखा है। टुडे आई एम गोना ट्राई सम एयर फ्रायर रेसिपीज जो कि इंटरनेट पे वायरल हो रही है एंड दे लुक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लकीली फॉर यू एंड मी रेसिपीज भी ब्रांड न्यू है, सो इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। लेट्स टेस्ट देम आउट इन माय किचन टू फाइंड आउट इफ दे एक्चुअली वर्क और नॉट। लेट्स गेट स्टार्टेड। So this recipe is called French toast churros, जिसमें हम बनाएंगे French toast, मतलब इसको कोट कर देंगे in cinnamon sugar so they actually taste like churros। मुझे French toast और churros दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है and mouth is watering as I give this introduction। So I think ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है because French toast usually पैन पे बनता है and इसे एक एक French toast बनाना पड़ता है। इसमें हम बस कट करके सब कुछ एक बारी में डाल देंगे in the air fryer and let's see if it works or not। सबसे पहले I have an अंडा in a bowl और अब इसमें मैं डालने वाला हूँ क्रीम, शुगर एंड सिनेमन। तो हमारा फ्रेंच टोस्ट का सोक तैयार है। अगर आप अंडों का व्यंजन नहीं करते हैं तो आप मेरे ब्लॉग पर एगलेस फ्रेंच टोस्ट रेसिपी मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। और अब इसमें हम लोग ब्रेड सोक करेंगे। ये ब्राउन ब्रेड है बट आई फील लाइक यू शुड ट्राई दिस रेसिपी आउट विद वाइट ब्रेड। इसको डाल देंगे अंदर। ऑनेस्टली गाइज आई एम फीलिंग द गुड वाइब्स। अब इसको 180 डिग्रीज पे हमें एयर फ्राई करना है ओनली फॉर 6 मिनट्स एंड 3 मिनट्स बाद हम इसे फ्लिप कर देंगे। सो एट दिस स्टेज तो ये काफ़ी ब्लाई लग रहे हैं इनको। बाय द वे एयर फ्राई में 15 मिनट्स लगे हैं, नॉट 6, बट लेट्स हैव फेथ। इसको ब्रश करना है मेल्टेड बटर के साथ एंड नाउ वील कोट इट विद सिनेमन शुगर एंड सडनली काफ़ी लुक अपग्रेड हो गया है एंड बिकॉज आई हैव जीरो चिल मैं इसको अभी टेस्ट करने वाला हूँ। Good vibes have translated into good taste. Actually feels like eating a churro. I can't believe this is air fried. I love it. I'm gonna rate it a 10 on 10. Definitely आप इसको पैन पे भी बना सकते हो, but I feel like पैन पे इतना क्रिस्प नहीं होता फ्रेंच टोस्ट। दिस इज फीलिंग वेरी ऐसे एजेस बहुत ज़्यादा क्रिस्पी एंड क्रंची हो चुके हैं, तो ऐसे थोड़ा सा फ्राइड फीलिंग आ रही है विच आई थिंक आई प्रेफर ओवर अ फ्रेंच टोस्ट मेड इन अ पैन, स्पेशली बिकॉज इसको हम चूरो वाइब्स दे रहे हैं। तो चूरो वाइब्स आर ऑनेस्टली बैंग ऑन। अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ फेटा फिलो बाइट्स, जो कि मेरा दिल जानता है कि वर्क कर ही जाएंगे, बट ये इतने ज़्यादा यम्मी लग रहे थे कि मुझे लगा टेस्ट करने के बहाने बना ही लेते हैं और खाने के लिए भी मिल जाएंगे। सो इस रेसिपी के लिए ओरिजिनली यू नीड फिलो शीट्स, बट शाउट आउट टू यशवी फ्रॉम माई टीम, उसने ऑर्डर कर दिया है स्प्रिंग रोल शीट्स। तो अब हम इसको बनाने वाले हैं स्प्रिंग रोल शीट से बिकॉज अभी आ गई हैं। सो लेट्स डू दैट एंड क्रिस्प ये भी हो जाएंगी इन द एयर फ्रायर। दी ओनली डिफरेंस इज कि मैं सिर्फ एक यूज़ कर रहा हूँ। इन्होंने रेसिपी में फिलो शीट्स को लेयर अप किया है, 4-6 यूज़ करी हैं। वील ओनली यूज़ 1। माई एक्सपेक्टेशन इज़ कि ये बहुत ही ऐसे क्रिस्पी क्रंची स्प्रिंग रोल विद ऐसे फेटा चीज़ इनसाइड एंड इसको हम लोग ऐसे सेसमी सीड से क्रस्ट करेंगे एंड ड्रिजल करेंगे ऊपर हनी। सो ये बहुत ही ऐसे होने वाला है एक सिम्फनी ऑफ फ्लेवर्स। और अब मैं इसको ब्रश करने वाला हूँ विद अ लॉट ऑफ मेल्टेड बटर। एंड अब यहाँ पे मेरे पास है फेटा चीज़ के क्यूब्स। इसको मैं प्लेस करने वाला हूँ ऑन माई स्प्रिंग रोल शीट एंड इसको हम कट करेंगे इन 4
एंड अब इसको हम रैप अराउंड कर देंगे ऑन, हम मतलब मैं, आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं, बस खा रहे हैं और देख रहे हैं वीडियो। मैं कर दूंगा रैप अराउंड इसको अराउंड माई फेटा चीज़। एंड अब हम इसको थोड़ा सा और बटर के साथ ब्रश करेंगे एंड वील डिप इट इन सेसमी सीड्स। बहुत ही क्यूट लग रहे हैं ये एट दिस पॉइंट। एंड अब हम इनको एयर फ्राई करेंगे। रेसिपी में टाइम और टेम्परेचर मेंशन नहीं है, सो वी आर जस्ट गोइंग टू विंग इट एंड होपफुली इट वर्क। A few moments later. सो गाइज हमारे फेटा पॉकेट्स परफेक्टली गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्प हो चुके हैं। एंड नाउ फॉर द फाइनल टचेस, इसके ऊपर हम ड्रिजल करने वाले हैं हनी फॉर सम ऐसे स्वीटनेस। And now, time for the taste test. That's sweet, salty, sweet, salty. Too good. This is very, very interesting. Very different from anything I think that I've had before. Feta ka honestly, like, it's taking me a little time to get used to eating it hot. But honestly, the crispiness and the honey is my favorite part. And this recipe is amazing. Air fryer में बहुत अच्छे से crisp हो गया है. I'm gonna rate this a 10 on 10 and let's close this with another ASMR. कभी कभार मुझे लगता है कि काश मेरे ऐसे फैंसी फ्रेंड्स होते जिनके घर जाओ तो स्नैक्स में सर्व हो फेटा फिलो पॉकेट्स, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे मोमोज और डोमिनोज पिज्ज़ा और मैकडोनल्ड्स का मैकालू टिक्की से ही खुश होना पड़ता है। सो मैं उनको पब्लिकली कॉल आउट कर रहा हूँ टू अप देयर गेम एंड जस्ट मेक दिस फॉर मी द नेक्स्ट टाइम आई एम देयर। लेट्स टेस्ट एयर फ्राइड डोनट्स नाउ, जिनसे मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट मुझे लग रहा है अगर ये थोड़े से भी सेटिस्फाइंग हुए, इवन इफ इट्स लाइक 1/10 एज सेटिस्फाइंग एज फ्राइड डोनट्स, तो आई थिंक मैं खुश होऊंगा बिकॉज दिस इज ऑब्वियसली मच बेटर। और इस रेसिपी के लिए सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, विच आई थिंक इज़ फैंटास्टिक। बिना यीस्ट के बना रहे हैं। सो सबसे पहले एक बोल में डालेंगे मैदा, इसमें डालेंगे दही एंड बेकिंग पाउडर एंड इसको अच्छे से मिक्स करके वील मेक आवर डोनट डो। सो अच्छे से नीट करने के बाद दिस इज़ व्हाट द डो लुक्स लाइक। एंड अब हम इसको डिवाइड करेंगे इन स्मॉल बॉल्स एंड शेप कर लेंगे ताकि हमारे जो डोनट होल्स हैं वो रेडी हो जाए। दिस लुक्स गुड। अब इसे मेल्टेड बटर से ब्रश करके एयर फ्राई करेंगे फॉर 12 मिनट्स एट 200 डिग्रीज सेल्सियस। A few moments later. तो गाइज ये बेचारे डोनट्स को अभी इस दुनिया में आए हुए 2 ही मिनट हुए हैं और अभी से लोग इसको लिट्टी, बाटी, दही भल्ला, कचौड़ी, लड्डू बोल चुके हैं, विच आई ऑल्सो काइंड ऑफ अग्री विद बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा वियर्डली वो लग रहा है। मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि अभी इसको दही में सोक करना है ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाए, बिकॉज ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हार्ड है एंड टेक्सचर इज लुकिंग ओके टाइप्स, नॉट बैड, बट जो इसका बाहर का सरफेस है वो बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिस्प और हार्ड हो चुका है। आई थिंक आई विल ट्राई एंड ईट दिस विद सम मेल्टेड चॉकलेट बिकॉज ऐसे तो ये अच्छा नहीं टेस्ट करने वाला। Honestly, it's not bad. It tastes like bread. जो एक क्रस्टी ब्रेड ऐसे कहीं डिनर करने जाते से ब्रेड बास्केट में आ जाता है वो लग रहा है। डोनट तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो आई डोंट नो किसी की लाइफ में ऐसी क्या मुश्किल आई पड़ी होगी कि उनको कभी लगेगा कि मैं एयर फ्राई करके डोनट्स खाता हूँ। आई रियली थिंक कि अगर आप डोनट्स खा रहे हो तो यू हैव टू डीप फ्राई देम बिकॉज अदरवाइज इट कुड नेवर बी द सेम। दिस एज आई सेड इज़ नॉट बैड, बट इसको कोई भी खा के नहीं बोलेगा कि ये डोनट्स है। सो आई एम गोना रेट दिस a 3 on 10. डेफिनेटली अवॉइडेबल। अगर इतना मन कर ही रहा है डोनट्स खाने का तो गाइस फ्राइड खा लो, इट्स ओके। सो ये पनीर रोल की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है बिकॉज इसको हम बनाने वाले हैं विद पापड़, विच आई थिंक इज द न्यू वायरल इंस्टाग्राम इंग्रेडिएंट बिकॉज कोई पापड़ का पास्ता बना रहा है। आई हैव ऑल्सो सीन पापड़ लजानिया।
सो क्लियरली सब काफ़ी इसके साथ इनोवेट कर रहे हैं। ये पनीर रोल बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इट लुक्स लाइक पिज्ज़ा मैक पफ एंड स्प्रिंग रोल हैड अ बेबी। सो बनाते हैं इसको। सबसे पहले वी नीड पनीर ऑब्वियसली, एंड इसको हम लोग मैरिनेट करेंगे विद अ लॉट ऑफ स्पाइसेस। और अब इसमें डालेंगे ऑयल। ओके, सो पनीर को साइड पे रख देते हैं। एंड नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, सबसे पहले मैं एक शैलो डिश में डालने वाला हूं पानी। एंड अब जैसे राइस पेपर को नहीं करते वैसे ही हम पापड़ को इस पानी में सोक करने वाले हैं, सो दैट इट बिकम्स सॉगी। सॉगी बाय द वे इज क्रिस्पी एंड सर्पी के मामा जी। सो विद रिस्पेक्ट बोलिए हम पापड़ को कर देंगे सॉगी। सो गाइज सॉगी मामा जी रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे पनीर एंड वील रैप इट अप। सो गाइस ये बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है एंड आई लव हाउ ऐसे पापड़ एकदम सॉफ्ट होकर इसके अराउंड रैप हो चुका है। एंड अब इसको एयर फ्राई करेंगे एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 मिनट्स। A few moments later. सो पापड़ वापस से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प हो चुका है एंड दिस इज लुकिंग सुपर स्पाइसी एंड यम। लेट्स डू द टेस्ट टेस्ट। Flavor is on point and it's very innovative and cool. मुझे पापड़ honestly इतना पसंद नहीं है, so I am not liking the taste so much, but the concept is amazing. Flavor is bang on. And अगर आपको पापड़ पसंद है in general, I am sure you love it. I'm gonna rate this an 8 on 10. So next up is a cobbler, जो कि basically एक dessert है with fruity filling and ऊपर एक almost biscuit like crunchy layer. जो original recipe है they've made it with blueberries but I am using apples today. So सबसे पहले हम अपनी fruit filling को ही ready कर लेते हैं। यहाँ पे I have some chopped apples. इसके अंदर I am going to put some brown sugar, cinnamon and corn flour. And finally some vanilla extract. इसको मिक्स कर लेते हैं एंड द फिलिंग ऑफ आवर फ्रूट कॉबलर इज रेडी। अब जो ऊपर का टॉपिंग है उसके लिए द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज सम मैदा। इसमें डालेंगे शुगर, बेकिंग पाउडर एंड 2 टेबलस्पून्स ऑफ मेल्टेड बटर। एंड इसको अब हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड दिस विल बिकम आवर टॉपिंग। So I'm going to assemble my cobbler in this ramekin. तो इसमें सबसे पहले हम अपनी एप्पल फिलिंग को ट्रांसफ़र कर लेते हैं and now we'll top it with our crumble. Sweet to it's looking and now we'll air fry this until जो ऊपर से अच्छे से golden brown हो जाए and the fruit becomes slightly juicy. A few moments later. So our apple crumble is ready and as you can see जो ऊपर वाला part है that has become crisp and golden brown and नीचे the apples have become super juicy. I don't know if it's visible on camera but ऐसे काफ़ी नीचे juices collect हो चुके हैं. Ideally you should have it with a scoop of ice cream but मैं इसको ऐसे ही taste करने वाला हूँ. So let's dig in. This has to be one of the best desserts I've had in a long time. बहुत ज़्यादा ऐसे comfort in a cup वाला vibe है. It's warm and as I said ऐसे juicy bubbly fruit with crisp topping is amazing. And I honestly make a lot of crumbles and crisp जब थोड़ा सा ऐसे weather ठंडा हो जाता है because I think उस time के लिए this is the perfect dessert. But air fry में मैंने पहली बार try करा है and I'm honestly blown away because जैसा oven में बनता है honestly उससे almost थोड़ा सा better result है because जो ऊपर वाला layer है that has got a very nice bite from the air fryer
This recipe definitely deserves a 10 on 10 and simple ingredients है, so I would definitely recommend that you try this out. So clearly आज का डे बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था बिकॉज 5 में से 4 रेसिपीज तो मुझे बहुत ही पसंद आई. डोनट्स इतने अमेजिंग नहीं थे बट दे weren't bad. लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग रेसिपी कौन सी लगी एंड अगर कोई और एयर फ्रायर रेसिपी है दैट यूड लाइक मी टू ट्राई आउट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, you can also let me know in the comments. And if you enjoyed watching the video, make sure you hit the like button and subscribe to my channel. And I'll see you guys next time with a brand new episode of Tested by Shivesh.